सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेपी नड्डा का ट्वीट आया। जी हां, उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है कि कहा है कि फैसले का बीजेपी स्वागत करती है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उन्होंने कहा कि देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था और हम इसका स्वागत भी करते हैं। और हमारे साथ मनीष झा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, देखिए, लगातार ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ ये कानूनी जीत है बल्कि एक राजनीतिक जीत भी है और बीजेपी जानती है कि ऐसे वक्त में फैसला आना कितना मददगार होगा उनके लिए 2024 में। बिल्कुल, देखिए सुमित, आपके इन तमाम सवालों का कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देने से पहले मैं जरूर ये कहूं कि ये दरअसल भारत की जीत है और इसीलिए देश के सुप्रीम अदालत ने इस बात को कहा कि 370 को हटाए बगैर भारत और जम्मू कश्मीर का एकीकरण संभव नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमेशा से नियति किसी न किसी को माध्यम चुनती है और इस बार बीजेपी को वो माध्यम चुनी जिसके जरिए से 370 को हटाया गया। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने 370 को लेकर जब अपनी पीड़ा जताई, जब उन्होंने बताया कि 370 की वजह से राज्य के एक बड़ी आबादी को क्या कुछ भोगना पड़ा, कैसे उस राज्य में आतंकवाद बढ़ा, कैसे उस राज्य में आर्मी को बुलानी पड़ी, कैसे पूरे देश ने उसकी कीमत चुकाई, तो आज वो दिन है जिस दिन हम सब कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद से आज देश का एकीकरण पूरा हुआ। और निश्चित तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसने चूंकि सबसे बड़ी भूमिका अदा की, तो वैसे में आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा होगा ही। हाँ, ये बात जरूर है। मैं मनीष आपके पास आती हूँ। फैसले में किस तरीके से मुख्य तौर पर बड़ी बातें कही गई हैं एकीकरण की, जहां तक आप बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट करते हुए इसी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया गया, लिखा गया कि किस तरीके से धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है और इसे मुख्य धारा में जोड़ने को देखते हुए भी आज फैसले के दौरान बड़ी बातें मनीष कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले का सबको स्वागत करना ही चाहिए था। अगर कोई नहीं कर रहा है तो यानी वो बीते दशकों से जो अपनी डिबेट है उसी को वो सही मानकर चल रहा है। देखिए, जाने माने कानूनविद फलियस नरीमन कहते थे कि कुछ लोग या कुछ संस्थाएं ऐसी होती है कि देश का सबसे बड़ी अदालत भी कोई फैसला दे दे तब भी उन्हें लगता है कि उनकी ही बात सही है। और इसीलिए जैसे जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और वो संघर्ष उनका जारी रहेगा, तो उन्हें आज़ाद है, उन्हें अधिकार है, क्योंकि ये देश का संविधान उन्हें अधिकार देता है। लेकिन बात यही है कि किसी भी मुद्दे का अंत कहाँ होना चाहिए, तो अंत यहाँ होना चाहिए। जो मेरे पीछे आप सुप्रीम कोर्ट का ये गुंबद देख रहे हैं, यहाँ पर जब 5 जजों की संविधान पीठ ने संविधान से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को जायज ठहराया, जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत का एकीकरण तभी हो सकता है जब आज की सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि अब आने वाले समय में वो क्या करने जा रहे हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि ये मसला केवल आंतरिक मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर वो मुद्दा है जिसको लेकर, भारत को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर यहां पर है। तो आज पूरी दुनिया भी देखेगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव कराइए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा दीजिए। और कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज कानूनी रूप में यह बताया है कि जम्मू कश्मीर को क्या कुछ देखना पड़ा था और इन सब की वजह कोई और नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 है और इसीलिए 370 को जाना ही होगा। 370 को कानून के पिटारे में बंद करके उस पर 5 जजों की संविधान पीठ ने वो लॉक लगा दिया है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि 1947 से आज तक इसे खंडित करने की जो कोशिश हो रही थी देश को, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में केंद्र सरकार के उन कदमों की तारीफ भी की है, केंद्र सरकार के उस फैसले को जायज भी ठहराया है, केंद्र सरकार को भविष्य का आईना भी दिखाया है। और इन सब से बढ़कर संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो भारत के बारे में बताया गया है, तो भारत का एकीकरण तभी होगा जब जम्मू कश्मीर भी बगैर 370 के बाकी राज्यों की तरह भारत के साथ ही रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के साथ अपनी बात कह दी है। तो निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि आज का भारत दरअसल अपने उन हिस्सों को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है।